कली के बारे में, जिसमें कली का क्या अर्थ है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु का मायावी अवतार मोहिनी स्वरभानु का वध करती हैं, जिसने कुछ बूंदे अमृत पी लिया था। उनका शीश राहु और शरीर केतु बना और सभी राक्षसों को अमृत प्रदान नहीं करती है। मात्र कली के पास ही ऐसी शक्ति थी जो किसी भी मन या किसी वस्तु के अंदर सूक्ष्म रूप से छिप जाता था। इस तरह कली ने उस समुद्र मंथन के समय स्वयं की रक्षा की। अब भगवान ब्रह्मा और कली के बीच के संबंध को देखें, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कली और कलयुग कैसे बने। कली के माता पिता क्रोध और हिंसा हैं। उनके दादा दादी दंभ अथवा अहंकार और माया अथवा भ्रम हैं। उनके परदादा परदादी अधर्म, अनैतिकता और मिथ्या झूठ हैं। अधर्म भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः वो कली परदादा के पिता हुए। कली की पत्नी अलक्ष्मी हैं, जो दरिद्रता की देवी हैं, और महालक्ष्मी की बहन जो धन की देवी हैं। कली की दंभ विष्णु, निरस्वती और विश्व ब्रह्मा संतानें हैं। महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर कली का अंत करेंगे। पृथ्वी पर कलयुग के आरंभ की कथा। धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैकुंठ लौट जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात पांडव अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को देकर स्वर्ग चले गए। उनके जाने के पश्चात धर्म एक वृषभ जिसके एक पांव था और कामधेनु गाय रूपी पृथ्वी दोनों अपनी असहनीय स्थिति की चर्चा कर रहे थे। अचानक वहां कलयुग आ जाता है और दोनों को कष्ट देने लगता है। उस समय राजा परीक्षित उस स्थान पर आकर माता पृथ्वी और धर्म को पहचान जाते हैं और कलयुग का ये अत्याचार देखकर उसका वध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। कलयुग तुरंत उसके चरण पकड़कर अभय दान मांग लेता है। शरण में आए हुए की रक्षा करना राजा का धर्म है, तो परीक्षित उसे अपने राज्य से निकल जाने का आदेश देते हैं। वो कहता है, संपूर्ण पृथ्वी आपका राज्य है, आप मुझे रहने का स्थान दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उन्हें रहने के लिए जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप एक और स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग राजा के थोड़ी दूर जाने पर उनके मुकुट में आ जाता है। राजा को प्यास लगी तो वह शमीक ऋषि के आश्रम चले गए। उस समय शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के मुकुट में बैठकर कलयुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा पृथ्वी के प्रथम मनुष्य थे, जिनकी कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब शमीक ऋषि के पुत्र स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। ये देखकर उन्होंने बहुत क्रोधित होकर ज्ञात किया कि ये किसका कृत्य है, अतः उन्होंने श्राप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। शमीक ऋषि का ध्यान पूरा हुआ तब उन्होंने राजा के पास सतर्कता रखने की सूचना भिजवा दी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि राजा परीक्षित के कृत्य कलयुग के कारण हुआ है।
परंतु राजा ने ऋषि पुत्र के श्राप का मान रखा और राजा ने स्वयं मृत्यु के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर कर लिया। वो चाहते तो तक्षक को हरा सकते थे और अपने बेटे जन्मेजय का राजतिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय के को पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पशस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप आकर हवन कुंड में गिरने लगे। डरे हुए तक्षक ने इंद्र के सिंहासन में लपेटा ले लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका। पृथ्वी पर इतना सक्षम कोई राजा नहीं बचा जो कलयुग को रोक सके। आज की बातें बस यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।